जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी बोल रही हूँ हरियाणा से। सात संगत जी, पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जैसा कि मैं संगत जी हमेशा ही बोलती हूँ, गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ, साक्षात वो विराजे हुए हैं। आज वीर बजरंगी का दिन है, साक्षात दर्शन हो रहे हैं नीम करौली वाले बाबा के रूप में। गुरुजी ही हैं सब में, तो गुरुपा आज वीर बजरंगी के रूप में दर्शन दे रहे हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, सत्संग सुनने वाले भी गुरुजी, सुनवाने वाले भी गुरुजी, बोलने वाले भी गुरुपा हैं। ये आज इतनी गहराई से मुझे दर्शन कराया। मैं ये कहती थी कि गुरुपा आप कहते हो कि सत्संग शेयर भी मैं ही कराता हूँ, एक एक शब्द मैं ही बुलवाता हूँ, मैं ही सुनता हूँ और मैं ही सुनाता हूँ। लेकिन आज गुरुपा ने इस बात का साक्षात प्रमाण भी दिया मुझे। पुरानी संगत का सत्संग सुनवा रहे थे गुरुपा, इतना साक्षात दर्शन था कि सत्संग बोलने वाले भी गुरुजी दिख रहे थे और सुनने वाले भी गुरुजी थे। इससे बड़ा चमत्कार हो नहीं सकता। और उन्होंने मुझे बिल्कुल एहसास दिला दिया कि ये जो शब्द हैं ये तेरे नहीं, ये मेरे हैं। जो तू सुन रही है ये तू नहीं सुन रही, मैं सुनवा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तू वही सुन रही है। इतना बड़ा चमत्कार, क्योंकि गुरुपा हमेशा ही कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, करके दिखांदा हाँ। तो गुरुपा ने आज ये भी करके दिखा दिया। और जिस भी संगत को सुनवाना चाहते हैं उस तक पहुँचाने वाले भी गुरुजी ही हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जो आज इतना बड़ा, इतनी गहराई का पाठ मुझे सिखाया। साथ संगत जी, आज गुरुजी ने सिखाया कि सत्संग से कि असली दौलत गुरुजी की रहमत है। दुनियावी दौलत तो चाहिए जितनी की ज़रूरत है, और अलमारी में पड़ी तो फिर वो बेकार ही है, बैंकों में पड़ी वो बेकार ही है। लेकिन जितना ज़रूरत है उतना हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। गुरुजी ने ये सिखाया कि लेकिन जो दुनियावी दौलत तो उतनी ही ज़रूरत की होनी चाहिए, लेकिन जो रहमत है वो असीमित होनी चाहिए। उस दौलत का वो दौलत आपके साथ जाएगी, वो दौलत आपके जन्म जन्मांतर रहेगी और वो दौलत आपको कर्मों से भी मुक्त कराएगी। सो शुक्राना मेरे मालिक, इतनी बड़ी दाद देने का, इतना बड़ा एहसास दिलाने का। मैं बता नहीं सकती संगत जी की क्या मौज थी। वो गुरुपा सत्संग सुन बोल रहे थे, मेरे को गुरुपा ही नज़र आ रहे थे और मेरे अंदर भी परमात्मा का ही स्वरूप था। मैंने ये देखा कि कितना बड़ा चमत्कार है ये। लेकिन ये तभी होता है जब हम गुरुपा को
अनकंडीशनल लव करते हैं या अनकंडीशनल याद करते हैं बिना किसी काम के। ये नहीं कि कोई ज़रूरत पड़ी या दुख आया तो हम गुरुजी को याद करें। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत शुक्राना है जो आपने मुझे अपनी संगत चुना, बेटी बनाया। बहुत बहुत शुक्राना है, दिल से शुक्राना है दाता। साथ संगत जी गुरुपा ने और ये भी सिखाया कि जब आप गुरुपा को याद करते हो तो जो आपकी ज़रूरतें हैं, जितना है, जैसा है, गुरुपा वो ज़रूर पूरी करते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा अनुभव भी किया है, चाहे मैं कितनी भी परेशानी में हूँ लेकिन उतना गुरुपा हमेशा कर देते हैं। यानी कि वो रहमत बरसा रहे हैं अपने दर्शनों की। मैं बता नहीं सकती क्योंकि ये मौज होती है। ये मौज वही देख सकता है जिसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ गई। और गुरुपा ने आज ये भी सिखाया है कि कर्मों का जो हमारा लेखा जोखा होता है वो हमें, अगर हम गुरुजी के साथ गुरुजी अगर हमारा वो ख़त्म करवा रहे हैं तो बहुत आराम से कट जाता है। काटना सबको पड़ता है, जो गुरुजी से जुड़ा है और जो गुरुजी से नहीं भी जुड़ा है। बस फ़र्क इतना है, गुरुपा 10% में कटवा देते हैं, उन कर्मों को भुगतवा देते हैं। भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई कहते हैं ना कि हम जब से गुरुजी से जुड़े तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ और दुख आई, तो गुरुजी ये कहते हैं कि वो तुम्हारे दबे हुए कर्म थे जो एक जन्म से दूसरे जन्म तुम लिए जा रहे थे। एक जन्म से पौधा उखड़ के वो दूसरे जन्म में बढ़ के लग रहा था, तो वो कर्म बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। और गुरुजी का आना, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ना का मतलब ये है कि उस पौधे को अब गुरुपा ख़त्म कर रहे हैं जो कर्मों का है। गुरुपा ने ये बताया, सिखाया आज कि कर्मों जो भी कीड़ा मकोड़ा भी चल रहा है, किसी को आप अन्न डाल रहे हो या आपके घर पे जो पक्षी भी खाने आ रहा है, जो कीड़े मकोड़े नाली में भी खा रहे हैं या कैसे भी कोई जीव खा रहा है, तो वो आपने उनका लेना देना करना था। तो गुरुपा उन्हीं पक्षियों, उन जीवों को वो सब बचा हुआ खाना, नाली तक में भी वो कीड़े जो खाते हैं, कहते हैं कि सब वो कर्मों का भोग हो रहा है, लेन देन आपका पूरा हो रहा है। जब भी गुरुपा ने ये सेवा सिखाई कि पक्षियों को दाना, भूखों को खाना और बेजुबानों को, गरीबों को, और जो थोड़ा बचा हुआ धोने में नालियों में चला जाता है, तो इन सब के साथ हमारा कर्म जुड़ा हुआ होता है और जिसको केवल और केवल गुरुपा ही ख़त्म करवा सकते हैं। तो इससे बड़ी दात तो हो नहीं सकती कि कर्मों का लेखा जोखा गुरुपा हमारा ख़त्म कर रहे हैं। और हमें कहते हैं कि एक फिर अब आपका, जब भी गुरुपा कहते हैं कि सेवा से मैं कर्म कटवा रहा हूँ और फिर तुम दोबारे थैले भर रहे हो, यानी कि फिर भी अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, गलत कर रहे हो तो वो असली संगत नहीं है। वो फिर थैले भर रही है, वो अगले जन्म में फिर उन कर्मों को ले जाएगी और फिर उसका पेड़ बढ़ता ही जाएगा, कभी घटेगा नहीं। इतनी बड़ी बात मैं कहती हूँ कि इतना बड़ा आज पाठ सिखाया गुरुजी ने कि इसीलिए गुरुपा कहते हैं कि चंगे बंदे बनो, अच्छे कर्म करो। यानी कि किसी का भी बुरा मत सोचो। अगर अपने मन से भी बुरा सोचा है तो वो भी एक कर्म बन गया और उस कर्म का भी आपको भुगतान करना पड़ेगा। हे गुरु महाराज, हम ऐसे तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर आपकी कृपा होगी तो ज़रूर हम बन सकते हैं। इसलिए रहमत की दौलत सबसे बड़ी है। आज गुरुपा ने पाठ सिखा दिया इस आत्मा को। अगर आप गुरुजी की रहमत में हो तो ये सबसे बड़ी दौलत, ये कभी नहीं जाएगी, ये बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। साथ संगत जी, ऐसे ऐसे दर्शन मैं कहती हूँ कि मेरी आत्मा ऐसी तृप्त हो जाती है
मैंने जन्मों में शायद कोई तो पुण्य किया होगा जो गुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा। कैसे छोटी छोटी सी बातें और इतना बड़ा मतलब सिखा जाती हैं गुरु जी की। मैंने आज जो देखा कि साक्षात गुरु जी ही सिखा रहे थे और गुरु जी ही ग्रैंड कर रहे थे, मैंने ये भी देखा। तो साथ संगत जी, कोई भी सत्संग अगर आपके सामने आता है तो वो आपके लिए ही होता है और आपको कोई पाठ सिखाने के लिए गुरु भाई आपकी कोई मुश्किल को हल करने के लिए ही भेजते हैं। ये आज गुरु जी ने बिल्कुल, मैं कहती हूँ 1000% सिखाया, मुझे दिखा भी दिया। वो कहते हैं ना कि वो प्रैक्टिकल गुरु हैं और आज उन्होंने करके भी दिखाया। कैसे कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स, मैं कहती हूँ कि मैं धन्य हो गई, मेरे परमात्मा ने मुझे चुना और ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जिनका मैं देना कभी भी नहीं दे सकती। और एक ही बात कहूँगी, गुरु जी से सच्चा प्रेम करो, सब कुछ यहीं रह जाना है। जो गुरु जी की रहमत है, गुरु जी की मौज है, जो वो मांग लो, फिर देखना कैसा दर्शन और कैसी कृपा होती है। मैं ये नहीं कहती मैं भी संसारी हूँ, मैं भी जीव हूँ, मैं भी दुखी हो जाती हूँ, मैं भी बहुत कुछ, लेकिन गुरुपा जैसे सद्गुरु मिले हैं हमें, इस आत्मा को मिले हैं, मैं सच कहती हूँ कि वो उन सब का मतलब भी सिखाते हैं और धैर्य रखना भी सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह, ये 5 इंद्रियां हैं, इनसे बाहर निकलने का रास्ता केवल और केवल परमात्मा सिखा सकते हैं। हमारी औकात में नहीं है कि हम इन्हें कभी छोड़ सकें या निकल सकें। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है। इसलिए सबसे बड़ी दौलत गुरु जी की रहमत है। जब भी मांगो गुरु जी से, गुरु जी की रहमत मांग लो। रहमत मिल गई तो वो किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। जब जहाँ आपको जो चाहिए वो ज़रूर पूरा करते हैं। ये पाठ आज गुरुपा ने सिखाया, तिजोरी की दौलत वो बेकार रहेगी, लेकिन जितना आपको चाहिए रहेगा ज़रूर देते हैं वो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना है। अपनी ऐसी कृपा, ऐसी रहमत बरसाए रखना अपनी इस बेटी पर और सदा ही अपने चरणों से जोड़े रखना। जब भी मैं गलत जाऊँ मुझे सही दिशा देना, क्योंकि आपने अब बोला है कि मैं पल पल तेरे साथ हूँ, तेरी सांस के साथ मैं चल रहा हूँ, तेरे हर काम में बनाऊँगा और तू बस मुझे याद रख, मैं तेरे आगे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूँगा। वो रहने भी नहीं देते हैं। उन्हीं की रहमत है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की मौज है। बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है। ये जो सोच दे रहे हो, ये सिखा रहे हो, जो सामने बैठा के ये शब्द सुनवाते हो, बोलते हो, बुलवा रहे हो, सुनवा रहे हो, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सत्संग जी, एक और बड़ा शुक्राना जो मेरे दिमाग से निकल गया था, लेकिन गुरुपा ने ही याद दिलाया है। बहुत बड़ा शुक्राना है, बहुत बड़ा शुक्राना। कल मेरी बेटी स्कूल के साथ पिकनिक में गई थी, तो वो लेंस लगा करके गई थी। वैसे उसको इतनी ज़्यादा आईसाइट वीक हो चुकी हैं कि बिना चश्मे के नहीं दिखता है, लेकिन कल उसको नहीं पता था कि वहाँ पर इतनी डस्ट होगी, क्या होगा, और वो लेंस लगा के चली गई थी। और शाम के 6 बज गए थे। मुझे यही हो रहा था कि पता नहीं कब तक आएगी। साथ संगत जी जब वो आई तो उसने बताया तो मेरे होश उड़ गया। मेरे को यही था कि वो बोली कि मम्मा मेरे लेंस निकल गए थे और मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा था। उसको बिना चश्मे के बहुत कम दिखता है। वहाँ पर मिट्टी थी तो उसको खुजली हुई होगी, वो रैशेज़ हो गए, उसकी आइज़ एकदम रेड हो गई थी, तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी। और वो कह रही थी मम्मा मुझे नहीं पता मैं कैसे आई, क्योंकि अंधेरा हो जाता है अब, और कैसे स्कूटी उसने चलाई और कैसे वो घर आई। मैंने यही कहा कि ये केवल और केवल गुरुपा की कृपा है।
और कुछ भी नहीं है, उनका मैं कहती हूँ लख लख बार शुक्राना है। फिर मैं उसको यही कहने लगी कि तुझे चश्मा भी ले जाना चाहिए था, और बोली कि मुझे जगह नहीं पता था कहाँ ले जा रहे हैं या क्या वहाँ पर डस्ट ज़्यादा होगी कैसे क्या। और उसकी आँख एकदम रेड हो रही थी सत्संग जी, वो इतना रगड़ चुकी थी। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि कुछ भी नहीं हुआ, और इतने 10-12 किलोमीटर दूर से आना, और वो भी आपको नाम का दिखाई देना, तो बहुत बड़ा शुक्राना है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, कैसे आप बचाते हो, कैसे क्या करते हो, जबकि मैं आराम से घर में बैठी हूँ, मुझे पता तक भी नहीं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और कैसे उस बच्ची को हमेशा ही बड़ी से बड़ी तकलीफ़, बड़े से बड़े दुख से बचा लेते हैं। बहुत बड़ा शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, कहाँ तक आपका शुक्राना करूँ, कैसे आप जान उसकी और मेरी बचाते हो, एक एक पल पल, एक एक सांस सांस कीमती है। बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना है मेरे दाता, आत्मा से शुक्राना है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी कि गुरु जी ने हमें कैसे प्रोटेक्ट किया, कैसे नेगेटिव चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं गुरु जी। बहुत ज़्यादा गुरु जी हमारे साथ देते हैं। उन्होंने हमें ब्लेस भी बहुत बारी किया हुआ है। पहली बार तो उन्होंने हमें जो हमारा घर है वो ब्लेस किया 7 तारीख को। फिर हमारी गाड़ी ब्लेस की गुरुजी ने, और ऐसे भी जो लोग बुरा चाहते हैं हमारा, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं गुरुजी हमें। एक बारी तो संगत जी मैं बताती हूँ, लोगों ने पता नहीं क्या क्या अपने ही होते करने वाले जो होते हैं, बट गुरुजी कष्ट काट देते हैं। मैं रात को सोई हुई थी, कहीं आधी रात को 2-2:30 बज रहे होंगे, तो मेरे को पहले क्या, अभी भी होता ही है बट इतना नहीं होता। गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं सारे कष्ट, वो रक्षा करते हैं हमारी। तो एक बार क्या हुआ, मैं सो रही थी रात को, कोई 2-1:30 बज रहे होंगे, तो मेरे को ना एकदम से ना ऐसे कान में आवाज़ आने लगी। मेरा नाम मुझे सुनाई दे रहा था मेरे कान में, और वो नाम जो मेरा सुनाई दे रहा था वो मेरी मम्मा की आवाज़ में सुनाई दे रहा था। कोई धीमे धीमे भी नहीं सुनाई दे रहा था, ऐसे पूरा क्लियर मेरा नाम ले रहे थे मेरी मम्मा। और मेरी मम्मा मेरे बगल में सोई हुई थी, और मिलके गहरी नींद में जो बंदा सोया होता है ना वैसे सोए हुए थे, बट मुझे ऐसे सुनाई दे रहा था कि मेरी मम्मा मेरा नाम ले रहे हैं। तो मेरे कानों में ऐसे आवाज़ गूंज रही थी, तो मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, नहीं खुल रही थी बिल्कुल। ऐसे मेरा शरीर जो होता है ना पूरा फ्रीज़ हो गया था, बिल्कुल हिलने नहीं हो रहा था मेरे से। मैं कहूँ मेरे को वो फर्स्ट टाइम हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ना मेरे से शरीर मेरा हिल रहा था, और मेरे को ऐसे कानों में आवाज़ अपना नाम सुनाई दे रहा था मम्मा की आवाज़ में। मैं इतना डर गई थी, मैंने मन ही मन ऐसे गुरुजी का नाम लेना स्टार्ट किया, महादेव का नाम लेना स्टार्ट किया कि रोने लगी मैं इतना ज़्यादा कि हे भगवान ये हो क्या रहा है मेरे साथ, आप कुछ करो। फिर ऐसे मंत्र जाप वगैरह करने लगी, तो अपने आप ना ऐसे मेरा शरीर ऐसे हरकत करने लगा, और जैसे मैंने आंखें खोली ना, मेरे सामने जो बल्ब लगा हुआ था ना उसके ऊपर मुझे ना कुछ ऐसे अक्षर होते हैं लिखे हुए, आप पता नहीं बिलीव करो या नहीं करो, बट ऐसा हुआ। उसके ऊपर कुछ ऐसे लिखा हुआ था ऐसे, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि लिखा क्या हुआ था उसमें ना। कुछ ऐसे हिंदी में अक्षर लिखे हुए मेरे को ऐसे दिख रहे थे। मैं डर गई एकदम से इतना ज़्यादा। तो फिर मैंने थोड़ा सा ना, मम्मा सोए थे तो मैंने हिलाया नहीं इतना, मैंने धीरे से ऐसे किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा वैसे हिलाऊँ ना मम्मा की नींद टूट जाती है। तो मैंने मम्मा को थोड़ा सा हिलाया, मम्मा ऐसे उठे, कहते क्या हुआ। मैंने बोला कि आप वो मेरे को बुला रहे थे, मेरा नाम ले रहे थे। कहते नहीं। तो
मैं इतना डर गई, मैंने तब मम्मा को कुछ बताया नहीं कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। मैं सुबह बताऊंगी, अभी मम्मा भी डर जाएंगे। तो गुरुजी ने वो भी पता नहीं क्या चीज़ किसी ने फेंकी हुई थी कि वो अपने वो चीज़ मुझे पोजेस्ट करना चाहती थी या क्या करना चाहती थी, लेकिन गुरुजी ने वो कष्ट काट दिया। वो चीज़ मेरे ऊपर ज़्यादा हावी नहीं हो पाई। गुरुजी ये मेरे साथ एक दो बार, अभी कल की बात है, कल नहीं परसों सेम यही चीज़ मेरे साथ हुई। परसों तो मैं ऐसे टेढ़ी लेटी हुई थी, तो ऐसे एकदम से ना पहले मेरा शरीर ऐसे होता है ना, ऐसे शिवरिंग सा करता है और एकदम से ऐसे फ्रीज़ हो गया, ना हिलने हुए मेरे से, ना कुछ, बिल्कुल नहीं ऐसे हिलने हो रहा था। तो मैंने मन में ना ऐसे गुरुजी का नाम लिया, हनुमान चालीसा पढ़ने स्टार्ट होगी मैं मन ही मन में ऐसे। इतना ज़्यादा जब ना मेरा ऐसे शरीर फ्रीज़ हो जाता ना, तब ऐसे मेरे को लगता है कि कोई मेरे को टच कर रहा है, मेरी टांगों को टच कर रहा है, जब मेरे बाजू को टच कर रहा है, ऐसे फील होता है मेरे को। बट गुरुजी ऐसे है कि वो उस चीज़ को मेरे ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देते। पता नहीं क्या चीज़ फेंकी हुई है लोगों ने, तो गुरुजी कर देते हैं हमें प्रोटेक्ट। मुझे मेरे ऊपर तो ज़्यादा ही ऐसे हो जाता है, हमेशा रात को ये चीज़ें मेरे ऊपर वो हावी हो जाती हैं। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ये जो करने कराने वाले होते हैं अपने ही होते हैं। अभी गुरुजी का मैसेज आता कि किसी अपने ने, घर की औरत ने जो है ब्लैक मैजिक किया हुआ है आपके ऊपर, सामने पता लग जाता किसने किया हुआ है। तो कहते हैं ना कि जो इंसान भक्ति करता हो अपने आराध्य की बहुत ज़्यादा, जैसे हम गुरुजी की करते हैं, तो दूसरे बंदे ने तो 100% वो चीज़ आप पर फेंकी होती है, 100% ऐसे ब्लैक मैजिक फेंका होता है आपके, पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेंकी होती है। लेकिन जो बंदा अपने गुरु का नाम लेता हो, अपने भगवान का नाम लेता हो, अच्छे से भक्ति करता हो, उस इंसान को ना मतलब कि वो चीज़ इतना हार्म कर ही नहीं पाती है। जो किसी ने फेंकी होती है वो जितना 90% होगा ना, वो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। और जो 10% होगा वो चीज़ हमें झटका लगा जाती है ऐसे, और उसमें भी हमें कितना कष्ट होता है। सोच लो कि गुरुजी को कितना कष्ट होता होगा, वो पूरी चीज़ ही अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये है कि जिस बंदे ने फेंका है वो पूरी चीज़ हमारे ऊपर, उसका जो भी मसूबे जो भी कहते हैं, वो जो भी होता है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। ये है कि हमें पता लग जाता है कि किसी ने कोई चीज़ फेंकी हुई थी, थोड़ा सा झटका लगता है, बाकी गुरुजी ले लेते हैं अपने ऊपर। ऐसे कोई हमारे ऊपर ऐसे आंच नहीं आने देते गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी जो मम्मा है उनको पैरालाइज़ है, मैं जब छोटी थी तब से मेरी मम्मा को पैरालाइज़ है। मैंने ऐसे ही देखा है मेरी मम्मा को। हमने सभी डॉक्टर्स को, जो जो हमें मिला, डॉक्टर मिला, जो भी सियाने कहते हैं, जो जो जगह मिली, हर जगह हमने बताया, कहीं फ़र्क नहीं लगता मम्मा को, कहीं नहीं लगता। अगर किसी ने किया हो ना, फिर डॉक्टरी जो इलाज होता है ना वो काम ही नहीं करता है। अब मैं गुरुजी को ये कहती हूँ मेरी मम्मा को हेल्थ ब्लेस कर दो, जिसने भी किया कराया उसकी सद्बुद्धि ठीक करो, उसको क्या ही मिलेगा हमें हमारे साथ बुरा करके। तो उनसे बिल्कुल भी नहीं चलने होता। अब मैं गुरुजी को ये कहती हूँ कि प्लीज़ उनको हेल्थ ब्लेस कर दो। आज 7 तारीख है, तो आज मैं सत्संग बोल रही हूँ, अब अपलोड करूँगी थोड़ी देर बाद में मैं। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग यहाँ ही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। प्राची जी, आज मैं संध्या वेले का अपना 8वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग पहले का है मेरा, दिवाली से पहले का। तो गुरुपा के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि न्यू गड्डी ब्लेस कर दी, और काफ़ी समय से आ रहे थे। तो गुरुपा की कृपा से तो हमारे पास ऑलरेडी गाड़ी थी और अच्छी कंडीशन में ही थी।
फिर अचानक से मेरे अंकल जी बोलने लगे कि इस गाड़ी को हम एक्सचेंज करेंगे, तो जो कि हमारी कोई भी पहले प्लानिंग नहीं थी। तो ये गुरुपा के मैसेजेस आने के बाद अंकल जी ऐसे बोलने लगे। और संगत जी गुरुपा ने फिर हम बड़े मंदिर गए थे, तो वहाँ पे भी हमको गुरुजी वाला जो स्टिकर होता है जो गाड़ी पर लगाते हैं, वो भी ब्लेस किया था। तो फिर जब गुरुपा के ऐसे मैसेज आ रहे थे, तो फिर मेरे मन में आया कि जब हम न्यू गाड़ी लेंगे तब उस पे ही ये स्टिकर लगाएंगे। तो संगत जी गुरुपा के सच में जो भी मैसेजेस आते हैं वो बिल्कुल मतलब कि सच होते हैं। तो उसके बाद गुरुपा ने हमें एक गाड़ी ब्लेस की। तो शुक्राना गुरुपा का कि जो गुरुपा मैसेज दे रहे थे और उन्होंने सच में वो ब्लेस भी किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता का। और संगत जी गुरुपिता के फिर उसके बाद मैसेज आने लगे जब हमको उन्होंने गाड़ी ब्लेस कर दी थी। उसके बाद गुरुपा ऐसा मैसेज कर रहे थे कि जो तुम्हारी गाड़ी है वो घर में मतलब कि सबसे बड़ी गाड़ी होगी तुम्हारी। तो संगत जी सच में मेरे अंकल जी के जो और भी भाई हैं, तो उनमें से सबसे बड़ी गाड़ी गुरुपा ने इनको ही मतलब ब्लेस की है। तो बड़ी छोटी तो कुछ नहीं होता, लेकिन मतलब मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुपा के एकदम एग्जैक्ट मैसेज आते हैं जो हमारे साथ होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी गुरुपा का ये मेरा मतलब कि दिवाली के समय का सत्संग है। तो गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि मैं लक्ष्मी जी के साथ तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी जब हम धनतेरस वाले दिन घर के लिए कुछ कुछ सामान लेने के लिए जो भी गए, कुछ जो भी खरीदते हैं ना धनतेरस में, तो संगत जी जब एक शॉप पे हम गए तो वहाँ जैसे ही एंटर किया तो वहाँ लक्ष्मी माता का मतलब कि स्वरूप मतलब कि एक फ़ोटो फ्रेम था बहुत सुंदर, कि मतलब कि दुकान में एंटर करते से उसी पर नज़र गई मेरी। जबकि मेरे माइंड से सब स्किप हो गया था कि गुरुपा ऐसा कह रहे थे। और वैसे भी घर पर मैंने अपने मंदिर में सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा के ही स्वरूप रखे हैं। उसके अलावा मैंने किसी भी और भगवान के कोई भी स्वरूप नहीं रखे हैं। एक या दो मूर्ति हैं जो कि दिवाली पर मैंने चांदी की मूर्तियाँ जो ली हैं लक्ष्मी गणेश जी की, बाकी उसके अलावा और किसी भगवान का नहीं रखा है कुछ भी। और तो गुरुपा ने ऐसे कहा तो पता नहीं जब मेरा ध्यान उधर गया तो तुरंत मुझे गुरुपा का मैसेज याद आया। और मुझे मतलब कितना अट्रैक्टिव लग रही थी ना वो फ़ोटो फ्रेम। तो मैंने अंकल जी से कहा कि हाँ ये लेना है क्या? तो अंकल जी ने भी देखा तो बोले हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। तो लेकिन हमारे मंदिर में ऑलरेडी गुरुपा के इतने सारे मतलब कि मैंने स्वरूप रखे हुए हैं जो गुरुपा ने ही ब्लेस किए हैं। जब भी मैं सत्संग पे गई हूँ तो वहाँ से मुझे ब्लेस हुए हैं। तो गुरुपा तो संगत जी में मेरे अंकल जी ने भी कहा कि ले लेते हैं। तो ये तो मतलब कि फिर हमने वो फ़ोटो फ्रेम लिया। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुपा लक्ष्मी जी के रूप में हमारे घर पर आए। और संगत जी इसमें एक चीज़ और है कि वो जो लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है उसमें मतलब कि लाइट्स जलती हैं, तो उसकी वजह से हमारे मंदिर में एकदम बहुत अच्छी रोशनी हो गई। क्योंकि पहले जो लाइट्स लगाए हुए थे तो वो एकदम गुरुपा के स्वरूप के ऊपर जलती थी, जिसके मुझे कई बार मैसेज आए थे कि गुरुपा कहते थे कि एकदम मेरे सर पे लाइट जलती है तो मुझे उससे प्रॉब्लम होती है। तो वो मैंने जलाना छोड़ दिया था। उसके अलावा मंदिर के अंदर और कोई भी लाइट नहीं थी, तो एकदम मंदिर में अंधेरा अंधेरा लगता था। तो जब से वो स्वरूप आया तो एकदम मंदिर में रोशनी भी हो गई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का कि गुरुपा ने स्वरूप ब्लेस किया माता रानी का। और बहुत अच्छा मतलब कि पूरी रौनक आ गई मंदिर में। बहुत बहुत शुक्राना है इसका गुरुपा। हाँ, और संगत जी दिवाली वाले दिन हम जिस जिस शॉप पे जा रहे थे तो वहाँ पे हमारे साथ साथ या तो बटरफ्लाई हमारे साथ ही एंटर कर रही थी या तो पहले से बटरफ्लाई वहाँ थी। और एक दो जगह पर तो एकदम हमारे सर के ऊपर से एकदम राउंड राउंड घूम कर गई बटरफ्लाई। तो मतलब कि गुरुपा ने हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराई, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और ये ना हर बार होता है संगत जी, जब भी दिवाली पर हम जाते हैं ना बटरफ्लाई हमेशा साथ साथ रहती है। और संगत जी कई जगह तो एकदम छोटी सी बटरफ्लाई बहुत सुंदर प्यारी सी मतलब कि कलर भी बहुत प्यारा सा था, ऐसा पर्पल सा, और एकदम एकदम छोटी सी बहुत सुंदर पहले से ही वहाँ पे शॉप के अंदर थी। तो संगत जी मतलब कि गुरुपा हर जगह साथ साथ जा रहे थे, अपनी हर जगह प्रेजेंस फील करा रहे थे, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और एक संगत जी सत्संग है कि गुरुपा का एक दिन मैसेज आया था कि जो सत्संग में मतलब कि प्राची जी ने ही शेयर किया था कि उसमें गुरुपा कह रहे हैं कि घर में एक मोती मिलेगा तो उसको फेंकना नहीं है, वो मेरी ब्लेसिंग है तुम्हारे लिए।
तो ये सत्संग संगत जी बहुत पहले भी एक बार आया था, तब तक मुझे कोई मोती नहीं मिला था। तो मैंने सोचा कि किसी और के लिए होगा शायद, और फिर मुझे इससे मतलब ध्यान से ही उतर गया था ये। फिर अभी कुछ समय पहले की बात है, एक दिन मेरी जो मेड है वो झाड़ू कर रही थी, तो उनको एक गोल्डन कलर, नहीं मैं मेरी ही नज़र गई, वो झाड़ू कर रही थी तो एक बड़ा सा गोल्डन कलर का मोती था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन हमारे हमारा नहीं था वो, मैं मतलब कि अपना सामान तो सबको पता ही रहता है। तो फिर मैंने उसको 2 मिनट के लिए रोका, तो फिर उसने बोला कि लेना है, बोली पता नहीं क्या है, फिर निकाल दे। तो संगत जी, क्योंकि गुरुपा के मैसेज आते हैं कि घर पे कुछ भी अननोन चीज़ें रहती हैं इस तरह से, कोई दूसरों के द्वारा रखी गई, तो फिर मेरे मन में आया तो मैंने बोला निकाल दे। तो संगत जी फिर अब जाके फिर से वही सेम मैसेज आया कि वो मोती का, कि वो मेरी ब्लेसिंग है, उसको फेंकना नहीं। तब मेरे माइंड में आया कि अरे वो तो उस दिन मोती था और मैंने फेंक दिया। तो सॉरी गुरुपा, मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मोती आपकी ब्लेसिंग हो सकती है और मैंने निकाल दिया, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और संगत जी एक दिन गुरुपा का मैसेज था कि तुझे ऐसे पता नहीं संगत जी कि 9 सिक्के मेरी ब्लेसिंग के रूप में मिलेंगे इस टाइप से। और संगत जी उसी दिन रात को मेरे अंकल जी कोई मतलब कि नए नए सिक्के आते हैं, तो जैसे हम कलेक्ट करते हैं ना, तो 9 ही सिक्के थे वो, मुझे याद नहीं अच्छे से कितने के थे, मैंने रखे हुए हैं कहीं। तो वो एकदम मतलब कि 9 सिक्के ही अंकल जी ने लाकर मेरे हाथ में दिए और एकदम न्यू थे वो। तो गुरुपा ने जैसे मतलब कि जो मैसेज भेजा था, तो सच में संगत जी वो पूरा हुआ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आप जो भी मैसेज करते हो वो सच में होता है। तो संगत जी और एक दिन गुरुपा का मैसेज था कि 777 की ब्लेसिंग नोट के उसमें मिलेगी। तो संगत जी मेरे अंकल जी ने मुझे एक मतलब कि बंडल दिया जो नोट का, तो वो पूरे 7 की सीरीज़ में ही था। तो लेकिन क्योंकि तो हम पूरे पैसे तो रख नहीं सकते ना, उसको खर्च करने होते हैं, तो मैंने उसमें से 777 वाला नोट अलग करके रख लिया। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी एक दिन गुरुपा ने मुझे मतलब कि मैसेज ऐसा आया था कि तेरे जो ड्रेसिंग टेबल का जो ड्रॉअर है उसमें देखना, तेरे लिए कुछ ब्लेसिंग रखी है मैंने। तो संगत जी, तो वो तो हम डेली खोलते ही हैं अपना ड्रॉअर, उसमें जो भी सामान है हमको पता ही रहता है कि क्या क्या हमने रखा है। तो संगत जी उसमें मैंने जब अपना ड्रॉअर खोला, तो उसमें से मुझे वो कड़ा मिला पहनने वाला, जो हाथ में हम पहनते हैं ना कड़ा लोहे का, तो वो मुझे मिला। जबकि मुझे याद नहीं कि मैंने वो कड़ा रखा है कभी, क्योंकि मेरे पास पहले जो भी कड़े थे, तो जब भी मैं पहनती थी तो वो मतलब कि पहने पहने ही मेरे कड़े टूट जाते हैं थे, जबकि लोहे का कोई भी सामान टूटता नहीं है, ना ही मैंने किसी का सुना है संगत जी की ऐसा टूटते हुए। तो ऐसा कहते हैं कि जब नेगेटिविटी होती है तभी वो आपके हाथ में कोई भी चीज़ रहने नहीं देती, हाथ में या बॉडी में जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमको सेव करती हैं। तो मतलब कि जो भी हम पर पड़ने वाला होता है वो उस पर पड़ जाता है, तो वो मेरे कड़े टूट जाते थे। और बहुत समय हुआ था कि मैं गोल्डन टेम्पल नहीं गई थी, और हम गोल्डन टेम्पल से ही ज़्यादातर कुछ भी कोई भी कड़ा लाते थे। तो मुझे नहीं याद कि मैंने वो कड़ा रखा था। और वो कड़ा इतना मतलब कि शाइन करता है ना संगत जी, तो मैं जब वो कड़ा मैंने देखा इतना खुश हो गई कि ये तो गुरुपा ने मतलब कि ब्लेसिंग दी है, गुरुपा जो बोलते हैं वो होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि इतनी अच्छी आपने ब्लेसिंग दी है, और वो मैंने अब संभाल कर रखा है और मैं पहनती भी हूँ। लेकिन अभी किसी कारण से मैंने उतार के रखा है, बीच में मैंने पहना हुआ था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी एक दिन मैं गुरुद्वारे गई थी, तो वहाँ गुरुद्वारे में जैसे ऐसे पिलर बने रहते हैं बीच बीच में, तो वहाँ पे मतलब कि ऐसे खड़ा सिक्का एक पड़ा था 1 रुपए का। तो वहाँ पर कौन रखेगा पता नहीं संगत जी, पहले मैंने सोचा उठाऊं या ना उठाऊं, फिर पता नहीं मेरे अंदर से ऐसे मतलब कि आवाज़ आई कि जैसे गुरुपा ब्लेसिंग देते हैं ना, तो फिर मैंने उसको उठा कर रख लिया। मुझे नहीं पता, शायद गुरुपा की ब्लेसिंग ही थी वो। और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ मैसेज भी आया था गुरुपा का, मैं भूल गई संगत जी, लेकिन फिर मुझे उससे कंफर्म हुआ कि ये गुरुपा की ही ब्लेसिंग है, तो वो भी मैंने संभाल के रखा है। तो इस तरह से गुरुपा छोटी छोटी ब्लेसिंग्स देते हैं, ऐसे हमारे साथ मतलब कि छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं, जिसके लिए मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुपिता से जुड़ने के बाद तो लाइफ एक सत्संग ही बन गई है, इतने सत्संग होते हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा लगता है गुरुपिता कि आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हो। और संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं क्लोज़ करती हूँ, और बाकी के सत्संग कल शेयर करूँगी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब भला करो मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।